हमने सदियों तक यह विश्वास किया है कि ब्रह्मांड एक तर्क की मशीन है। हमने अनुमान लगाया कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए उन्हें छूना चाहिए या उनके बीच एक संकेत का संचार होना चाहिए। हम इसे स्थानीयता कहते हैं। यह हमारी सामान्य समझ की नींव है। लेकिन अगर हम पदार्थ के दिल में गहराई तक यात्रा करें, अणु के पार, परमाणु के पार, उपपरमाणविक क्षेत्र में, सामान्य ज्ञान समाप्त हो जाता है। यहाँ विशाल दुनिया के नियमों को कुछ भयानक चीजों से बदल दिया जाता है। दो कणों की कल्पना करें। केवल धूल के कण नहीं, बल्कि वास्तविकता के क्षेत्रों में मौलिक तरंगे। अब कल्पना करें कि उन्हें अलग किया जाए। एक को पृथ्वी पर रखें, दूसरे को दृश्य ब्रह्मांड के किनारे पर रखें। हमारी वास्तविकता के नियमों के अनुसार वे अलग है, लेकिन क्वांटम की भाषा में वे एक है। एक को बदलो और दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया करता है। कोई देरी नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई यात्रा समय नहीं। यह मशीन में भूत है। यह क्वांटम उलझाव है। जटिलता को समझने के लिए हमें पहले सुपरपोजिशन की अजीब वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। हमारी मैक्रोस्कोपिक दुनिया में एक सिक्का या तो सिर होता है या पूंछ, लेकिन एक क्वांटम कण सभी संभावित परिणामों की स्थिति में मौजूद होता है। यह केवल तब होता है जब हम इसे देखते हैं, जब हम इसे मापते हैं कि ब्रह्मांड निर्णय लेता है। स्पिन के बारे में सोचें। भौतिकी में कणों में कोणीय संवेग होता है, स्पिन अप या स्पिन डाउन। लेकिन जब तक हम देखते नहीं, एक कण दोनों होता है। अब एक प्रक्रिया पर विचार करें जो एक ही समय में दो कणों का निर्माण करती है। संरक्षण कानूनों के कारण कुल स्पिन शून्य होना चाहिए। अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होना चाहिए, लेकिन अभी तक इनमें से किसी की भी निश्चित स्थिति नहीं है। वे एक ही तरंग कार्य द्वारा जुड़े हुए हैं। 1935 में अल्बर्ट आइंस्टीन, बोरिस पोडोल्स्की और नाथन रोसेन ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसने क्वांटम यांत्रिकी की आत्मा को चुनौती दी। यह ईपीआर विरोधाभास के रूप में जाना जाने लगा। आइंस्टीन स्थानीय यथार्थवाद के भक्त थे। उसने विश्वास किया कि एक वस्तु की निश्चित विशेषताएं होती हैं, भले ही आप उसे मापे नहीं। और दो, कि कोई भी प्रभाव प्रकाश की गति से तेज नहीं यात्रा कर सकता। उलझाव दोनों का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत हुआ। आइंस्टीन ने इसे स्पुकहाफ्टे फन विरकुंग, दूरी पर भूतिया क्रिया के रूप में प्रसिद्धि से खारिज कर दिया। उसे विश्वास था कि छिपे हुए चर होने चाहिए, जैसे एक गुप्त निर्देश मैनुअल जो उन्हें बताता है कि क्या करना है। दशकों तक बहस दार्शनिक थी। यह 1964 में बदला जब भौतिक विज्ञानी जॉन बेल ने एक परीक्षण तैयार किया। बेल परीक्षण के रूप में जाना जाता है। इसमें उलझे हुए कणों के बीच संबंधों को मापना शामिल था। जब परमाणु घड़ियों के साथ प्रयोग किए गए, परिणाम अनदेखे थे। सीमा टूट गई। आइंस्टाइन के छिपे हुए चर मौजूद नहीं थे। इससे यह साबित हुआ कि हमारा ब्रह्मांड गैर स्थानीय है। संयोग स्वयं अंतरिक्ष काल की एक मौलिक विशेषता है। वे दो चीजें नहीं हैं, वे एक चीज है। यह सोचना आकर्षक है कि यह खोज हमें प्रकाश से तेज संचार करने की अनुमति देती है। 0 सेकंड में संदेश भेजना। हालांकि भौतिकी एक कठोर गुरु बनी रहती है। एक क्वांटम मापन का परिणाम वास्तव में यादृच्छिक होता है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपका कण क्या बनता है। वास्तविकता तात्कालिक है, जानकारी नहीं है। यदि हम इसका उपयोग प्रकाश की गति से तेज रेडियो के लिए नहीं कर सकते, तो उलझाव का क्या मूल्य है? इसका उत्तर क्वांटम इंटरनेट में है। फोटोनों को उलझाकर हम ऐसे क्रिप्टोग्राफिक कुंजी बना सकते हैं जिन्हें हैक करना असंभव है। घुसपैठ तुरंत पता लगाई जाती है। जटिलता इंजन है क्वांटम कंप्यूटर का। यह सेकंडों में चौंकाने वाली जटिलता की गणनाएं करने की अनुमति देता है। बिग बैंग के क्षण में हर कण को एक परमाणु से भी छोटे स्थान में संकुचित किया गया था। सब कुछ एक था। शायद हम एक अद्वितीय, आपस में जुड़े हुए ताने बाने का हिस्सा हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जो याद रखता है कि यह कहां से आया है।
हम मशीन में एक आत्मा है और मशीन हमारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है।